भगवान राम के जन्म से पूर्व इस नाम का उपयोग ईश्वर के लिए होता था। ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर आदि की जगह पहले राम शब्द का ही उपयोग होता था, इसलिए इस शब्द की महिमा और बढ़ जाती है। तभी तो कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम है। राम शब्द संस्कृत के दो धातुओं से बना है, रम और धम। रम का अर्थ है रमना या निहित होना और धम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। इस प्रकार राम का अर्थ सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व, चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्म है। राम राम शब्द हमेशा दो बार बोला जाता है। इसके पीछे एक दैविक दृष्टिकोण माना जाता है। दैविक दृष्टिकोण के अनुसार पूर्ण ब्रह्म का मांत्रिक गुणांक 108 है। वह राम राम शब्द दो बार कहने से पूरा हो जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में र 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा अक्षर और माँ 25वां अक्षर है। इसलिए सब मिलाकर जो योग बनता है वह 54 का है। एक राम का योग 54 है और दो बार राम राम कहने से 108 हो जाता है, जो पूर्ण ब्रह्म है। जब भी हम कोई जाप करते हैं तो हमें 108 बार जाप करने के लिए कहा जाता है, लेकिन सिर्फ राम राम कह देने से ही पूरी माला का जाप हो जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार माला के 108 मनकों का संबंध व्यक्ति की सांसों से भी माना गया है। एक स्वस्थ मनुष्य दिन और रात के 24 घंटों में लगभग 21,600 बार सांस लेता है। माना जाता है कि 24 घंटों में 12 घंटे मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में व्यतीत कर देता है और 12 घंटों में व्यक्ति लगभग 10,800 बार सांस लेता है। शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य को दिन में 10,800 बार ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, लेकिन एक सामान्य मनुष्य के लिए इतना कर पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए 2 शून्य को हटाकर जप के लिए 108 की संख्या शुभ मानी गई है, जिसके कारण जाप की माला के मनकों की संख्या 108 होती है। अगर हम वैज्ञानिक तथ्य की बात करें तो 108 मनकों की माला और सूर्य की कलाओं का एक दूसरे से संबंध माना गया है। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है। इसमें वह 6 माह उत्तरायण और 6 माह दक्षिणायन रहता है। इस तरह 6 माह में सूर्य की कलाएं 1,08,000 बार बदलती हैं। इसी तरह से अंत के 3 शून्य को अगर हटा दिया जाए तो 108 की संख्या बनती है। 108 मनकों को सूर्य की कलाओं का प्रतीक माना जाता है। रामायण में स्वयं तुलसीदास जी ने लिखा है कि स्वयं राम भी राम शब्द की महिमा की व्याख्या नहीं कर सकते, ऐसा राम का नाम है। राम विश्व संस्कृति के एक अप्रितम नायक हैं। वे सभी सद्गुणों से युक्त हैं। वे मानवीय मर्यादाओं के पालक और संवाहक हैं। अगर सामाजिक जीवन देखें तो राम आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श पति, आदर्श शिक्षक के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। समस्त आदर्शों के एकमात्र न्याय आदर्श राम है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। इसे सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि एक महामंत्र माना जाता है, जिसका जाप करने से व्यक्ति को समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 108 अंक 9 ग्रहों और 12 राशियों से संबंधित है। ज्योतिष में 108 का महत्व 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु और 12 राशियां मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन के गुणनफल से 108 अंक प्राप्त है। इसे ज्योतिष शास्त्र में विस्तार से बताया गया है। हमारे आकाश मंडल में कुल 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। इसलिए 27 × 4 = 108 प्राप्त होता है। इसलिए ज्योतिष में 108 अंक 9 ग्रह और 12 राशियों के संबंधों को दर्शाता है। साथ ही 27 नक्षत्रों के 4 चरणों को भी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है।
श्री वैष्णव धर्म में विष्णु के 108 दिव्य क्षेत्रों का जिक्र मिलता है और बौद्ध धर्म में भी 108 अंक को महत्व दिया जाता है, जिसे कि 108 प्रकार की भावनाएं, 108 सवाल और 108 निषेध हैं। 108 अंक को ब्रह्मांडी ऊर्जा और दिव्य संबंध का प्रतीक माना जाता है। यह भगवान कृष्ण योग, ध्यान, चक्र, आयुर्वेद, सूर्य नमस्कार, मंत्र, ध्यान, पवित्र ग्रंथ, आसन और श्वास क्रिया से जुड़ा हुआ है।